फ्रेंड्स, पूजा कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम पर्यावरण अध्ययन की एमपीटीईटी वर्ग 3 के लिए सीरीज़ चला रहे हैं। तो इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज अपना टॉपिक जैव विविधता से संबंधित इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, जो आपको वन लाइनर फॉर्म में मिलेंगे। तो क्योंकि आपका जो एमपीटीईटी वर्ग 3 का सिलेबस है उसमें जैव विविधता भी एक टॉपिक है, और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने ये जैव विविधता से संबंधित 25 वन लाइनर क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए तो आपको अलग से जैव विविधता टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड, बिना टाइम गवाए हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका WG रोजेन ने। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रजाति विविधता किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखीय प्रदेश में। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का भंडार उपमा किस भौगोलिक क्षेत्र को प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षावन को। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न, सारगैसो नामक विशिष्ट प्रकार का घास कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सारगैसो सागर में। अगला प्रश्न है, सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप है? तो ये हो जाएगा कोरल या मूंगा द्वीप। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया? तो इसका आंसर है आपका वर्ष 2002 में। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप बिल्कुल याद रखिए कि जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ? वर्ष 2002 में। अगला प्रश्न है, हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है इसका आंसर? नॉर्मलन मारियर्स, 1988। अगला प्रश्न है आपका, विश्व में कितने जैव विविधता के संवेदनशील स्थल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 34। अगला प्रश्न है, भारत में 3 हॉटस्पॉट स्थल कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला है पश्चिमी घाट, दूसरा है पूर्वी घाट और तीसरा है हिमालयी क्षेत्र। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जैव मंडलीय क्षेत्र नीलगिरी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है 1986 में। भारत में किस भाग को जैव विविधता का द्वार संज्ञा प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर के राज्यों को। अगला प्रश्न है, उड़ने वाली छिपकली जिसे हम ड्रैको भी कहते हैं कहाँ पाई जाती है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट के जंगलों में। अगला प्रश्न है, थामीन में मृग, ये एक मृग की प्रजाति है, कहाँ पाई जाती है? तो मणिपुर लोटक झील के पास। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ? शांत घाटी केरल में। अगला प्रश्न है, कार्ट जेना प्रोटोकॉल का संबंध है किससे? है जैव सुरक्षा समझौते से। अगला प्रश्न है, टूमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर वंदना शर्मा। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी आप याद रखिए, टूमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक। अगला प्रश्न है, जैव विविधता सम्मेलन COP 11 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में, जो हुआ था कब? 20 अक्टूबर 2012 को। अगला प्रश्न, नागोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैव विविधता से। फिर अगला प्रश्न है, नागोया प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 2010। अगला प्रश्न, नागोया सम्मेलन का आयोजन हुआ था कहाँ? जापान में। फिर अगला प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1992 में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन में किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जैव विविधता संधि पर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपने 25 वन लाइनर क्वेश्चंस जो आपके बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता से संबंधित थे इसको कंप्लीट किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल में, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में इस वीडियो को लाइक भी करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।